प्रिय किसान भाइयों, अन्नदाताओं, पिछला वीडियो में मूंगफली के टिक्का रोग के बारे में बताया था। आज मैं आपको मूंगफली में एक कीड़ा है जिसे हम सफ़ेद सुंडी या वाइट ग्रब कहते हैं या सफ़ेद गिडार कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम होलोट्रोचिया सिराटा है। ये कीड़ा अपना पूरा जीवन चक्र 141 से 228 दिनों में पूरा करता है। यह कीड़ा उजाले के समय ज़मीन के अंदर रहता है। इसे मृदा में रहने वाला बहुभक्षी कीट भी कहा जाता है। किसान भाइयों, बहुभक्षी कीट इसे इसलिए कहा जाता है, ये कई प्रकार के फसलों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन मूंगफली पर तो इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इसे कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे सफ़ेद गिडार, सफ़ेद लट, गोबर का कीड़ा, गोबरिया कीड़ा, सफ़ेद सुंडी आदि कई नामों से अलग अलग क्षेत्रों में इसको बुलाया जाता है। वैज्ञानिक तौर पर वाइट ग्रब ही इसे कहते हैं। किसान भाइयों, यह कीड़ा वाइट ग्रब बारिश के मौसम की पहली वर्षा के समय शाम को 7-7:30 बजे मृदा से निकलकर, भूमि से निकलकर सुबह 5 बजे तक दिखाई पड़ते हैं। ये केवल अंधेरे में आते हैं। वाइट ग्रब अधिकतर रातों में नीम, बेर, शीशम, सहतूत, बबूल के पेड़ों पर पत्ते खाते एवं प्रजनन करते दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, इनका जीवन चक्र इस प्रकार होता है। अंडे की अवधि 7 से 13 दिनों की होती है। इसके प्रौढ़ जो हैं अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद ये 7 से 13 दिन तक अंडे के रूप में रहते हैं। बाद में ये अंडे सफ़ेद और गोल आकार के हो जाते हैं। इसके बाद लार्वा निकलता है। लार्वा 55 से 75 दिनों तक रहता है। जुआ ग्रब मांसल पारदर्शी सफ़ेद पीले रंग के और अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार के दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद ये एक खोल के अंदर चला जाता है जिसे हम प्यूपा कहते हैं। ये 10 से 15 दिन तक उस खोल में रहता है। इसके बाद उसमें से निकलकर इसका प्रौढ़ कीट जो है भूरे रंग का होता है, जिसकी लंबाई 16 से 12 मिलीमीटर और चौड़ाई 7 से 9 मिलीमीटर तक की होती है। इस सफ़ेद ग्रब से नुकसान बहुत होता है। इस कीट के लार्वा पौधे के जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पौधा मुरझा जाता है और अंततः कुछ दिनों में मर जाता है। इसके प्रौढ़ की जो कीड़े होते हैं वो पौधों के पत्तियों को खा जाते हैं। लार्वा और ग्रब के नियंत्रण के लिए आप कुछ उपाय करेंगे। ग्रीष्म ऋतु में खेतों की गहरी जुताई करें। रोपण करने के पहले और बाद में केवल सड़ी हुई गोबर का खाद ही प्रयोग करें। कच्ची खाद में ये तेज़ी से बढ़ते हैं। मिट्टी में खाद डालते समय खाद के साथ कीटनाशक धूल का प्रयोग करें। क्लोरोपाइरीफास 20 EC की 1 से 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर ग्रसित पौधे के तने के आसपास 15 से 18 सेंटीमीटर के दायरे में मिट्टी में डालें। खेत में
बर्बेरिया वासियाना और मेटेरिजियम अनसोपली 2.5 से 3 किलोग्राम को 50 किलोग्राम गोबर में मिलाकर 7 दिनों के लिए किसी छायादार जगह पर रखकर सुखा लिया लें आप। सूखने के बाद इसे खेतों में डालें। प्रौढ़ कीड़ों के नियंत्रण के लिए सुनिश्चित करें कि खेत के आसपास की भूमि साफ सुथरी हो। मानसून की पहली बारिश आते ही शाम 7 से रात 10 बजे के बीच लाइट ट्रैप का प्रयोग करें, यानी तेज़ लाइट जलाएं तो उस पर ये कीड़े इकट्ठे होते हैं और इन कीटों को आप मार डालें। इन कीड़ों को खेत से बाहर रखने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका ये है कि कच्ची खाद का खेत के बाहर ढेर लगा दिया जाए। यदि आप कच्चा गोबर खेत के बाहर रख देते हैं तो ये सारे कीड़े उसी में इकट्ठे हो जाते हैं। किसान भाइयों, मूंगफली के खेत के चारों तरफ यदि आप अरंडी के पौधे लगाते हैं तो ये कीड़े अरंडी के पौधे तक ही रह जाते हैं, आपके मुख्य फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वयस्क कीड़ों को मारने के लिए खेत के आसपास के पेड़ों पर कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। आप अपने खेत में अंग्रेजी के टी अक्षर के आकार के लकड़ी के स्ट्रक्चर भी लगा सकते हैं, जिससे कि चिड़ियाएँ आप बैठें और इन कीड़ों को देख के खा जाएं। ये बताया कि यदि आप कर लेंगे तो आपके खेत में ये समस्या नहीं रहेगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।